नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसा चल रहा है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि घर से बाहर ही नहीं निकला जा रहा है। क्या करें, ना तो मूवी देखने जा सकते हैं, ना किसी रेस्टोरेंट में खाने पीने जा सकते हैं। बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और फिर भी मैं देख रही हूँ कि शाम के समय मोमोज के ढकेलों पे और चाट वालों पे और जो पैटीज़ वाले बेचते हैं वहाँ पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है। बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, ट्यूशन वाले टीचर के बाहर खड़े रहते हैं। तो जब बच्चों को गर्मी नहीं लग रही है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, क्या कहा जाए बच्चों से कि भाई तुम इतने देर बाहर मत निकलो, मध्याह्न दोपहरी बाहर मत निकलो, दोपहर में स्कूल से आए फिर ट्यूशन के लिए चल पड़े। लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं। तो लेकिन कुछ लोगों में मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस की कमी आती जा रही है। आजकल के टाइम में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, आज क्या मेरा जो टॉपिक है वो यही है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं डेवलप द कॉन्फिडेंस, डेवलप योर कॉन्फिडेंस। इसको मैंने कुछ डेज में, एक दिन में तो डेवलप नहीं हो सकता कॉन्फिडेंस। ये कोर्स है एक तरीके से आपके लिए। जो भी व्यक्ति जिसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़े लोग हैं और किशोरावस्था के हैं, और चाहे बड़े ग्रोन अप हैं, चाहे ओल्ड एज के हो गए हैं, कॉन्फिडेंस हर एक को चाहिए। तो ये सबके लिए है और इसकी हम बात करते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 7 डेज का 3 टाइम्स का कोर्स है। 7 डेज पहले, फिर 7 डेज नेक्स्ट टाइम रिपीट करिए, फिर 7 डेज रिपीट करिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी बार उसको 7 डेज रिपीट करके आप अपने अंदर डिफरेंट एरियाज में कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे, गहरी लंबी सांस लें, जितनी गहरी ले सकते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाए और जिन कामों को करने से आपको अभी तक डर लगता था उनकी एक लिस्ट बना डालें। जिन भी कामों को करने से डर लगता था उनकी लिस्ट बना लें। इस लिस्ट में हो सकता है 5 चीज़ें हों, 10 चीज़ें हों, 12 चीज़ें हों, कितनी भी हो सकती हैं। किसी काम को करने से, जिसको भी करने से आपको डर लगता था, किसी व्यक्ति विशेष से आपको डर लगता था, वो सब चीज़ों की लिस्ट में नाम लिख लीजिए। फिर 2 मिनट का रेस्ट लें और सोचें कि इनसे क्यों डर लगता है, और जिस वजह से डर लगता है वो वजह लिख डालें। हर एक के सामने ब्रैकेट में वजह लिख लें कि क्यों डर लगता है। पता होगा आपको, हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है कि मुझे क्यों डर लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं क्यों डर लगता, पर लगता है डर, ऐसा नहीं होता है। आप अगर टटोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब डे 2 की बात करते हैं। फिर गहरी लंबी सांस लें, पेन पेपर ले लें और लिस्ट बना डालें। अब किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? जिन कामों को आप कर तो सकते हैं, आपको पता है आपको करना आता है, लेकिन झिझक होती है। जैसे ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को इंग्लिश तो आती है, बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश बोलने में झिझक होती है, डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। कॉल करने में डर लगता है, मुझे भी डर लगता है कॉल करने में। आती है कॉल करनी, जब मैं वीडियो बना सकती हूँ तो कॉल क्यों नहीं कर सकती हूँ? कॉल भी कर सकती हूँ, पर मुझे झिझक होती है कॉल करने में। तो ऐसे लोगों को कॉल करने में भी झिझक होती है। इस तरह की आप एक लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर तो सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिनसे मिलने में आपको अच्छा तो लगता है लेकिन आपको डर लगता है और आप झिझकते हैं उसको करने से। फिर कोई भी कारण हो सकता है, जिन कामों को आप कर तो सकते हैं पर करते नहीं हैं, या फिर आलस की वजह से इनको करने से छोड़ते रहते हैं, या फिर इनको करना आपको बुरा लगता है। जो भी रीज़न है वो उसके आगे एक ब्रैकेट में लिख डालिए और मंथन करिए सारा दिन इन बातों को लेकर के। जो पहले दिन लिस्ट बनाई पूरे दिन उसका मंथन करिए, रात को सोने से पहले मंथन करिए, जिससे कि उसका सल्यूशन आपको समझ में आ सके।
डे 3 की बात करने से पहले हम एक और काम एक्टिविटी एक और है जो डे 2 में ही हमें करनी है, इवनिंग टाइम में। अभी तक तो जो काम किया आपने सुबह के टाइम किया, अब इवनिंग टाइम में दोनों लिस्टों का मिलान करें। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों में सेम होंगे। अब विचार करें कि ऐसा क्यों है कि वह काम आपको करना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में डे 3 पे आ जाइए। फिर वही गहरी लंबी सांस लीजिए और जो पहले लिस्टें बनाई हैं उनको लेकर के बैठ जाइए। अब वह काम अलग करें जो आपको करने अच्छे नहीं लगते या डर लगता है, फिर भी आपको करने पड़े। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने अच्छे भी नहीं लगते, डर भी लगता है करने से, पर फिर भी करने पड़ते हैं। जैसे मार्केट के लिए घर से बाहर निकलने पे बहुत सारे लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को अपने टीचर्स से डर लगता है, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ता है। कुछ लोगों को नौकरी पर जाना किसको अच्छा लगता है? सुबह सुबह की नींद खराब करे, सो के उठे, नहाए धोए, नौकरी पर चल पड़े। वहाँ बॉस का गंदा वाला चेहरा देखना पड़ेगा, उसकी डांट खानी पड़ेगी। किसको अच्छा लगता है? बच्चों में बहुत से बच्चों को मैथ्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता, लेकिन पढ़नी पड़ती है क्योंकि मम्मी पापा ने सपना संजोया हुआ है कि इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। और कुछ बच्चों को ड्राइंग करनी नहीं अच्छी लगती, किसी को ड्राइंग नहीं अच्छी लगती, किसी को घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई व्यक्ति से बात करना अच्छा नहीं लगता। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो काम आपको अच्छे नहीं लगते हैं पर करने पड़ते हैं। इन सभी कामों में से अब आपको क्या करना है, कोई 3 काम उन तीनों लिस्टों में से छांट लीजिए। जो 3 काम आप छांट रहे हैं वो वाले काम होने चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे 3 काम आप छांट लीजिए। अब डे 4 में क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो मुंह हाथ धो के ही काम चला लीजिए। ईश्वर का ध्यान करें और अब समय है कर्म भूमि में यानी युद्ध भूमि में कूदने का। कल्पना कीजिए कि आपके आराध्य या यूं कहें कि मुश्किल समय में ये कहें या फिर हम ये कह सकते हैं इस बात के लिए इस तरह से कि जो मुश्किल समय में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है व्यक्ति, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, जो सबसे कोई टीचर हो सकता है आपका, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था उस समय वो आपकी मदद करते हैं। और या फिर अपने आराध्य देव, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनकी कल्पना कीजिए, ध्यान में लेके आइए उनको। आपके पास तो नहीं हो सकते हैं उस समय, लेकिन कल्पना कीजिए कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वे सहारे के लिए आपके साथ हैं, ज़रूरत पड़ने पर संभाल लेंगे। अब जिन 3 कामों की आपने लिस्ट अलग से बनाई थी, उनमें से एक एक को लेते जाएं और उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जिस काम से डर लगता था उस काम को करिए, हिम्मत बनाइए। आप बस ये विश्वास कर लीजिए कि वो आपके आराध्य देव जो हैं, आपके जो आपके उद्धारकर्ता हैं, जो आपके हमेशा साथ में रहते हैं, पिताजी, माताजी या जो भी हैं, वो आपका हाथ पकड़े हुए हैं। जस्ट इमेजिन, और फिर उस काम को करिए। शुरू में कष्ट होगा आपको, आपसे नहीं होगा, आपको आपका मन मानेगा ही नहीं इस बात को कि वो व्यक्ति आपका हाथ पकड़े है या आपका ईश्वर आपका हाथ पकड़े हुए है। आपको विश्वास ही नहीं होगा पहले तो, लेकिन विश्वास बनाइए। और ये विश्वास करके, मान लीजिए आप कहीं से कूदने जा रहे हैं, कोई चीज़ जंप कर रहे हैं, कोई आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपने आज तक कभी नहीं किया, डर की वजह से साइकिल नहीं चलाई, या और कोई ऐसा काम होता है कि जो आपने कभी नहीं किया, जिसको आपको डर लगता था अभी तक, उस काम को कर रहे हैं आप।
कोशिश करें, पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार, इसको तब तक रिपीट करिए जब तक कि उसमें सफलता नहीं मिल जाती है, और विश्वास रखिए कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति से बात करने में आपको डर लगता था, कई बार बच्चे अपने माता पिता से पिताजी से बहुत डरते हैं, फादर से बहुत डरते हैं, और अपने मन की बात ज़रूरत होने पर भी नहीं कहते हैं, और माँ से पीछे पड़ते हैं कि मम्मी आप कह दो, मम्मी आप कह दो, हम नहीं कह सकते। तो उनसे आपने कहने की हिम्मत करी, जवान लड़खड़ाएगी, डर लगेगा, हो सकता है टांगें भी कांपने लग जाएं, लेकिन कहिए हिम्मत करके, और आप देखेंगे कि आप सफल हो रहे हैं। जब आप 1-2 चीज़ों में, 3 में सफल हो जाएंगे, इसमें आपको 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो तीसरा वाला पार्ट है, चौथा वाला पार्ट है डे 4 वाला, ये आपको बार बार रिपीट करना है, पूरे हफ्ते तक, 7 दिन तक रिपीट करना है, और आप देखिएगा कि आपको उसमें सफलता मिली। और जब एक बार उन 3 चीज़ों में सफलता मिल गई, आपको 3 ज़्यादा लग रही हैं तो 2 ही चीज़ें कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट 3 उठाइए, उनमें भी सफलता मिलेगी, फिर नेक्स्ट 3 उठाइए। तब तक करते रहिए जब तक कि आपको आपके अंदर का वो भय, आपके अंदर की वो झिझक नहीं निकल जाती है। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गारंटी है। आप ट्राई करके देखिए इसको और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ है और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है। सुबह प्राणायाम करना ना भूलें जब ये काम करने बैठें उससे, और सुबह सुबह ही आप भगवान का ध्यान करके उस काम को शुरू कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए। आपने अभी तक मेरे वीडियोस देखे, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।